नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का अंतिम पद। इस पद में गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के हमें बहुत पीड़ा हो रही है। तो श्री कृष्ण के बिना गोपियों ने जो कष्ट भोगा, जो पीड़ा भोगी, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। कृष्ण के बिना उनकी जो हालत हो गई थी उसको उन्होंने इस पद में बताया है। वे कहती हैं, बिन गोपाल बरिन भई कुंजे। हे उद्धव, बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के ये जो कुंजे, कुंजे यानी होता है वृक्षों का समूह है, ये पेड़ पौधे हैं, वन उपवन हैं, ये हमारे लिए बैरी के समान हो गए हैं। बैरी के समान कष्टदायक, बैरी यानी शत्रु, तो शत्रु के समान कष्टदायक, पीड़ादायक बन गए। आगे गोपियां कहती हैं, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तब ये लता, तब यानी जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे, तब ये जो लताएं हैं ये हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी, सुख प्रदान करने वाली लगती थी। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। लेकिन जब से वो गए हैं तब से ये जो लताएं हैं ये विषम ज्वाला की पुंज के समान जलाने वाली, कष्ट देने वाली, पीड़ादायक बन गई है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ में। तो हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से वृथा बहती जमुना, यमुना नदी का जो बहना है, खग बोलत, खग यानी होता पक्षी, पक्षियों का बोलना है, उनका कलरव करना है। वृथा कमल फूले अलिगुंजे, और कमल के फूलों का खिलना है। अलिगुंजे, अली यानी भंवरा होता है, और भंवरे का गुंजार करना है। ये सब व्यर्थ हो गए हैं, अब इनका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये जब वो श्री कृष्ण हमारे यहाँ हमारे साथ रहा करते थे तब बड़े अच्छे लगते थे, तब इनका कोई अर्थ था हमारे जीवन में, तब ये बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये व्यर्थ हो गए हैं, अब ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद में ये सब चीजें गोपियों को व्यर्थ लगती हैं। आगे गोपियां कहती हैं, पवन पानी घन सार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई पुंजी। ध्यान से समझे इसे। पवन, पवन यानी हवा, पानी, पानी यानी जल, घनसार, घनसार का एक अर्थ कपूर लिया गया है, लेकिन वैसे इसको देखें आप, तो घन यानी बादल होता है, और घनसार यानी घन का सार यानी बादल का जो जल है, बरसात का जो जल है, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। संजीवनी, संजीवनी यानी नया जीवन प्रदान करने वाली, अमृतमयी। दधिसुत, दधिसुत का मतलब होता है चंद्रमा, दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की किरणें। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा की जो किरणें हैं उनको अमृतमयी माना गया है, जीवनदायिनी या संजीवनी के समान माना गया है। तो गोपियां कहती हैं कि हवा है, पानी है, बरसात का जल है। जैसे बरसात का जल जब धरती पर गिरता है तो जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनके लिए वो नया जीवन प्रदान करने वाला माना जाता है। तो हवा है, पानी है, बरसात का जल है, और चंद्रमा की किरणें, ये अमृतमयी मानी गई हैं, यानी ये जीवनदायिनी मानी गई हैं, या हमें लगती थी उस समय, हम भी इनको जीवनदायिनी या अमृतमयी मानती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब कहती हैं कि दधिसुत किरण भानु भई भुंजी। भानु का मतलब होता है सूर्य, भुंजे, भुंजे यानी जलाना। तो ये अब हमें सूर्य की किरणों के समान या सूर्य के समान जलाने वाली बन गई, पीड़ादायक बन गई। तो जो जीवनदायिनी अमृतमयी चीजें हैं वो भी अब हमारे लिए कष्टदायी बन गई, उनके बिना हम बहुत दुखी हैं। फिर वो कहते हैं, ए उद्धव कहियो माधव सु। हे उद्धव, जब तुम मथुरा जाओ तो हमारे श्री कृष्ण से कहना, माधव यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। ए उद्धव कहियो माधव सु, विरह कदन करी मारत लुंजे। उनके विरह में, विरह यानी उनसे दूर रह करके हमारा जो जीवन है वो बड़ा दुखदायी बन गया है, कष्टदायी बन गया है।
कदन करी मारत लुंजे। तो कदन को वैसे कदन का अर्थ होता है मृत्यु, विनाश, कष्ट, दुख, पीड़ा, इन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हे उद्धव, आप जब मथुरा जाओ तो श्री कृष्ण से कहना कि हमारा जीवन उनके बिना जो है बड़ा कष्टदायी बन गया है। उनकी विरह ने हमें बड़ा कमजोर बना दिया है। कमजोर, यहाँ लुंजे शब्द है ना, लुंजे, लुंजे का मतलब होता है कमजोर या अशक्त। तो उनकी विरह ने हमें बड़ा दुखी और कमजोर बना दिया है। हम उनके बिना बहुत दुखी हैं, तो हमारे दुख को उनके सामने आप प्रकट करना या बताना। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को बताया कि ये उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण का मग, मग यानी मार्ग, जोवत यानी निहारते निहारते, देखते देखते, तो श्री कृष्ण का आने का इंतजार करते करते आँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। हमारी जो आँखें हैं उनका जो रंग है, बरन यानी वर्ण, वर्ण यानी रंग, उनका जो रंग है वो गुंजा के समान हो गया है। गुंजा एक फल होता है जिसका आकार है वो आँख के समान होता है, लेकिन अंदर से वो लाल होता है। तो गुंजा फल के समान हमारी जो आँखें हैं वो लाल हो गई हैं उनके इंतज़ार में, या उनका इंतज़ार करते करते हमारी जो आँखें हैं उनका रंग लाल हो गया है। यानी हम उनके बिना बहुत पीड़ा में हैं। ये संदेश आप उनको ले जा करके कहना या देना। तो इस प्रकार से इस पूरे पद को हम ध्यान से समझेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है, श्री कृष्ण ने के वियोग में गोपियों को कौन कौन सी चीजें व्यर्थ लग रही थी? हमने पढ़ा था ना इसमें, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना, भंवरे का गूंजना, ये सब हमें व्यर्थ लगता है। अगला प्रश्न है, विरह काल में गोपियों को प्रिय वस्तुएं भी अप्रिय और भीषण संतापदायक क्यों लग रही थी? जो अच्छी लगने वाली चीजें भी थी वो भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, प्रिय चीजें भी अप्रिय लग रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। उनकी तुलना में वो उनके जीवन में सर्वोपरि थे। उनसे बढ़कर उनके जीवन में कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए उनको ऐसा लगता था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से कृष्ण को क्या संदेश देने का अनुरोध किया? तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, हमारा जो कष्ट है, उनके बिना जो हम दुखी हैं, उस दुख को उनके सामने आप कहना। ये संक्षेप में आपको क्लू दे रहा हूं, आप समझ करके इसको विस्तार से या अच्छी तरह से इनका उत्तर देना। अगला प्रश्न है, बिन गोपाल बरिन भई कुंजे। पद के आधार पर गोपियों की विरह वेदना को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उन्होंने अपनी जो पीड़ा बताई है, उनकी विरह में उन्हें जो दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था, उसका वर्णन इस पद में जो किया है, उसी को आपको समझा के इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो दूसरा अध्याय है ये संपन्न होता है। इसे फिर से आप रिवाइज कीजिए, ध्यान से समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।